हम हिमाचल प्रदेश के सरकार से जो यहाँ के बागवानी मंत्री हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। ये आप जानते हैं जिस दिन यहाँ पर बैठक बुलाई थी सरकार ने, ये विषय आया था कि सबसे बड़ी मुसीबत जो सेब को आने वाली है, जो ग्रहण लगने वाला है, वो है कि आयात कर समाप्त कर रही है। कौन? ये अमेरिका की सरकार ने दबाव डाल दिया है भारत सरकार पर, और एक किस्म से भारत सरकार ने घुटने टेक दिए। इट इज़ गोइंग टू बिकम ज़ीरो। जो अभी आयात कर 50% था और सरचार्ज के साथ 51% था, ये समाप्त हो रहा है। और ये अगर समाप्त हो जाएगा तो ये आप समझ ले, किसान को, सेब का बागवान जो है, उसको कुल्हाड़ी उठाकर अपनी सारी जो खेती है वो खुद ही समाप्त करनी होगी, क्योंकि वो सेब बिकेगा नहीं। अमेरिका का सेब जो यहाँ पर आएगा उस पर जो अनुदान दिया जाता है 56% तक का अनुदान, कॉरपोरेट घराने, वॉलमार्ट, आपका मिन्सेंटो, कारगिल, ये सेब पैदा करता है। यहाँ तो 2 बीघे वाला किसान सेब पैदा करता है, वो उसके आगे टिक नहीं पाएगा ऐसी परिस्थिति में। तो ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश की सरकार की लड़ाई है, ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के बागवान की है, ये देश के बागवान की लड़ाई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, या नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में ये लग रहा है। तो इसके लिए हम आज यहाँ बैठक की थी और हमने मन बना दिया है कि इसको अब तो लास्ट लेग की लड़ाई है। ये अगर ये आयात कर समाप्त हो जाएगा तो खेती समाप्त है, उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले आप सब मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, आपका शुक्रिया। और जहाँ तक आज हमारा सेशन रहा है यहाँ, जैसा कि अभी आपने देखा जारी है, और एक बुनियादी विषय मुद्दा जो हमारे जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड में बड़े हिस्से के जीवन का सवाल है, शहरक जिसे हम कहते हैं उर्दू में, और लाइफ लाइन है। ये काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, या इस सेक्टर में काम करने वाले जो ग्रोवर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए। बुनियादी मकसद ये है कि जो हमने बार बार दोहराया, पूरे मुल्क के किसान मूवमेंट ने भी ये दोहराया, और कई बार सरकारों ने भी पार्लियामेंट में कहा, कई कमीशन भी बने, स्वामीनाथन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट वज़ा की, जिसमें एक ग्रोवर को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी होनी चाहिए। और ये सरकारों ने भी वादा दिया, लेकिन सरकार आज तक जो हमने देखा, और ख़ास तौर पर मौजूदा सरकार, मोदी साहब की सरकार, वो बयान देने में और वादे करने में उनका मुकाबला नहीं, लेकिन निभाना अभी शायद उनके दायरे में आया नहीं। ख़ास तौर पर जो किसानों के मसाइल हैं, एप्पल फार्मर्स के मसाइल का ताल्लुक़ है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और दूसरा ये है कि शायद आपको ये मालूम होगा कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त सोशल सेक्टर में जो बजटरी एलोकेशंस हैं उसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। उसका नतीजा ये है कि जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, मसलन हमारी इस इंडस्ट्री में जो खाद का सवाल है, जो पेस्टिसाइड्स का सवाल है, जो और इश्यूज हैं जिनकी कीमतें वो बाज़ार में अगर आप जाएंगे बहुत ज़्यादा है, और ग्रोवर के बस की बात नहीं है। इसलिए हमने बार बार मुतालबा किया था सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए, लेकिन ऐसा आज तक माना नहीं। और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यानी जिसके मुताबिक ये पहले भी कश्मीर में भी जारी था और शायद हिमाचल में भी इस किस्म के जदोजहद के बाद कई मौके आए ऐसे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नज़र आता नहीं है। सरकार जिम्मेदारी संभालने से, या जो सरकार की तरफ से जो मावनत चाहिए प्रोक्योर करने में माकूल रेट पर, वो कोई आज तक ऐसा कुछ स्कीम नज़र नहीं आती है, ना कश्मीर में, ना यहाँ शिमला में, शिमला हिमाचल में, और ना ही उत्तराखंड में। तो ये भी एक बड़ा विषय है हमारे लिए। और इसके अलावा जो किसानों के कर्जजात हैं, आप बताइए, क्या जब बड़े बड़े लोगों के कर्जजात को माफ़ किया गया, अरबपति, खरबपति और
काफ़ी तादाद में काफ़ी पैसा उन पर खर्च किया गया सब्सिडी के तौर पर। जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रोवर है, खास तौर पर एप्पल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, जो डिस्ट्रेस में है इस वक्त, जो उसके कर्जदार है, जो उसने कर्जा खर्च किया है इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी हमारा मुतालबा था कि इसको भी कैंसिल किया जाए, माफ़ किया जाए या रिमिशन दिया जाए। वो ऐसा आज तक हुआ नहीं, फिर दोहराएंगे हम ये। और इसके अलावा जहाँ तक मंडी का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा क्या ट्रंप साहब तो बड़े जोश में आते हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ जैसा ऐलान जंग किया है, कभी एक नाम को लेकर कभी दूसरा मुद्दे को लेकर, आज ट्रेड के नाम पर वो बराबर धमकियां दे रहा है और हर मुल्क को, हमारे मुल्क को भी धमकियां दे रहा है। तो ट्रेड का सवाल क्या है, वहाँ का सेब यहाँ आ जाए, सेब के सवाल को लेकर, और जो कस्टम ड्यूटी है वो और कम होनी चाहिए, उनका मुतालबा यही है। खुली छूट मिले, जो बाकी देशों का सेब है खास तौर पर अमेरिका की तरफ से उनको छूट या खुली छूट मिले, तो लाजमी तौर पर जहाँ तक हमारे सेब का ताल्लुक है वो कहाँ जाएगा, वो पिस जाएगा और उसके नुकसान होगा, उस ग्रोवर को नुकसान होगा, इस इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ये भी बड़ा मुद्दा है, जहां और लोगों के भी मुद्दे हैं इसके साथ, ट्रेड के साथ जुड़े हुए, वहाँ एप्पल फार्मर्स की तरफ से एप्पल के मुतालिक भी ये बड़ी अहमियत का हामिल मुद्दा है। तो इसके साथ ही हमारा ये भी मुतालबा है कि मंडी को, अभी हम वहाँ कश्मीर की बात कर लेंगे, यहाँ तो हमारे सिंघा साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मंडी को कभी कभी यहाँ मंडी तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट का मसला रह जाता है। हमने वहाँ देखा कि रुकावटें भी हो जाती है, कभी कभी रोड बंद हो जाता है, कभी कभी मुख्तलिफ मामलात की वजह से वो जो फैसिलिटेट होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, रेट्स भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये मुद्दे हैं सारे जिसमें हमारा मुतालबा है सरकार से कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो एप्पल ग्रोवर्स की मदद के लिए सामने आ जाए। और हमने आज ये भी फैसला किया है कि जहाँ तक क्रॉप इंश्योरेंस का सवाल है, कश्मीर में तो यहाँ तो बड़ा ये ऐलान किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना, लेकिन फसल बीमा योजना, लेकिन कश्मीर में उसका नाम निशान नहीं। पता नहीं कश्मीर अभी वो समझते ही यहाँ हिस्सा है या क्या है उनकी नज़र में, लेकिन कम से कम ये जो योजना वहाँ नज़र नहीं आती, और अगर यहाँ नज़र आए मेरे ख्याल में पूरा फ़ायदा मिलता नहीं है ग्रोवर को। उसको भी एक नए सिरे से उसका जायज़ा लिया जाना चाहिए ताकि हमारे ग्रोवर्स को फ़ायदा मिले, उनको ज़मानत मिले। झालाबारी होती है, बारिशें होती है तो किसानों की फसल मुतासर होती है। और लास्ट पर ये कहेंगे हम क्या 9 जुलाई को जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन संगठनों ने जो पेंडिंग डिमांड से कई उरसे से वादा किया है सरकार ने, इस सरकार ने पार्लियामेंट में एक बार नहीं कई बार, मसलन मिनिमम वेजेस को बढ़ाने का सवाल, या इसी तरीके से जो टेम्परेरी काम करने वाले गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में हैं या कॉरपोरेशंस में हैं उनकी रेगुलराइजेशन का सवाल, स्कीमों में काम करने वाले, या इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं, जो वेजेस का सवाल है, वेज स्ट्रक्चर को बदलने का सवाल, ज़्यादा बामकसद बनाना है उसको, ये मांग रही है ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म्स की तरफ से। खास तौर पर जो ये लेबर कोड के नाम पर जो आज तक हासिल किया है मजदूर तहरीक ने, मेहनत कश अवाम ने लड़कर यूनियन बनाने का हक और बातचीत के ज़रिए, बारगेनिंग जदोजहद के ज़रिए अपने मुतालबात को मनवाने का अधिकार, वो भी छीना जा रहा है इन कोड्स के ज़रिए, जो इस वजह से लागू किए जा रहे हैं क्योंकि वो जो कॉरपोरेट वाले बड़े खरबपति बिलियनर्स, उनका मुफाद उन्हें उनके मुताबिक वज़ा किया जाता है कि ताकि उनकी बिजनेस में आसानी पैदा हो। मजदूर के पसीने का क्या होगा, उसकी उजरत का क्या होगा, या उसके लाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है, कंसर्न नहीं दिखती है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जहां मजदूर सड़क पर आएगा 9 जुलाई को, वहां एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया, कश्मीर, जम्मू, यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड, हम भी शाना बशाना मजदूरों के साथ नारा लगाएंगे कि मेहनत कश अवाम इंसाफ चाहते हैं, बेहतर जिंदगी के हालात चाहते हैं। रिपोर्ट ड्यूटी का मामला नहीं, अभी तो वो सिलसिला वो फंसा है ना उधर दाएं बाएं। आने वाले वक्त में आप देख लीजिए कि जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है,
वो सिर्फ यही है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं बल्कि वहाँ के पूंजीपति जो है वो फर्स्ट है, वो उनके मफादात के लिए काम करने वाला शख्स है, ज़बरदस्ती करने वाला। जैसा अभी आपने देखा ईरान के साथ क्या किया, या जो अभी कर भी रहा है, वो कानून नहीं मानता, वो दायरे जो लेजिस्लेटिव तरीक़ाकार है वो भी नहीं मानता, यूएनओ को भी नहीं मानता। तो इस वजह से ट्रेड के बारे में उन्हें चाहिए कि हमारा पैसा उनकी जेब में चला जाए, वही कोशिश करते हैं। कितना दम है, कितना एतमाद है हमारी सरकार को। हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा, हमारा मुतालबा यही है कि वो यहाँ अपने आवाम के मफादात के लिए, यहाँ के प्रोड्यूस के लिए, यहाँ के एप्पल के लिए और भी मामलात हैं जो तिजारत के साथ जुड़े हुए, मुल्क के आवाम के हक में बात कर लें और स्टैंड लें। ये हमारा मुतालबा है मौजूदा सरकार से।